जय श्री राम। जय श्री राम। आप और मैं, हम सभी बाबा के भक्त, हम सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में ज़्यादा बात करना तो मुझे नहीं आता, ना ही मेरे पास कोई शब्द है। बस इतना पता है कि आज मैं आपके बीच आने का एक माध्यम बनी हूँ, तो वो भी सिर्फ बाबा की ही लीला है। क्योंकि भगवान भी स्वयं बोलते हैं कि प्रभु की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हो हे ही सोई जो राम रची राखा, होता वही है जो श्री राम जी ने रचा हुआ है, जो भगवान ने पहले से लिखा है। मैं तो बस यहाँ आपके लिए, मेरे जैसे बाबा के भक्तों के लिए, उनके दुख दूर करने की इच्छा से यहाँ हूँ। और ये इच्छा भी स्वयं बाबा की ही इच्छा है कि आपकी समस्या, आपके दुख बाबा के इस दरबार में शायद मेरे माध्यम से पहुँचे। शायद उन्होंने मुझे आपके लिए वो माध्यम चुना है जो आपके दुख और आपके संकटों के लिए आपको आगाह कर सके, आपके संकटों से, आपके कष्टों से, आपके दुखों से आपको बाहर निकाल सके। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, मैं भी कुछ समय पहले ही बाबा की शरण में आई हूँ। हनुमान बाबा को तो मैं पहले से ही मानती थी, क्योंकि मेरे पापा जी हनुमान बाबा के भक्त हैं। वो हनुमान जी को मानते हैं। घर में हनुमान बाबा की पूजा होती है। पर नीम करोली बाबा, ये उनकी ही कृपा और उनका ही आशीर्वाद है जो आज मैं आपके सामने हूँ, जो आज मैं आपके लिए एक माध्यम बनी हूँ। उन्होंने मुझे आपके दुख, आपकी चिंता, आपकी परेशानी के लिए एक माध्यम बनाया है। उन्होंने मुझे आपके लिए एक माध्यम बनाया है ताकि आप मेरे ज़रिए बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकें। और आपके मन के भावों को जानकर, जो कि स्वयं मेरे जैसे हैं, मन में विचार यही आता है कि कैसे एक सिर्फ YouTube चैनल को दिव्य दरबार मान लें। क्या सच में यहाँ बाबा हमारी पुकार सुन रहे हैं? बाबा आप मेरे लिए आए? बाबा क्या आप सच में मेरे दुख दूर करने के लिए मेरे पास आए हैं इस माध्यम से? मुझे पता है आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं, होने भी चाहिए। जैसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि बाबा, ये सिर्फ
आम मनुष्यों जैसे मैं एक आम मनुष्य हूँ। मेरे द्वारा जैसे आपकी संदेश बनाए जा रहे हैं अब, जो आप बना रहे हो, जिन्हें आप अपने भक्तों तक पहुँचा रहे हो, उन्हें मैं भी कोई महत्व नहीं देती थी। सिर्फ़ एक वीडियो समझकर और पढ़कर ही आगे बढ़ उन्होंने स्वयं ही करके और मुझे अपनी शरण में ले लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाबा के पास जाएंगे। बाबा तो बस अपने जैसी आत्मा को ढूंढते हैं, जो सच्ची हो, जो दुखियारी हो, जो अकेली हो, जो अपनेपन को ढूंढ रहा हो, जो दुखों का परेशान किया हुआ हो, जो हार रहा हो, जो टूट रहा हो। उन्हें बाबा तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे जैसे बाबा स्वयं उन तक आ जाते हैं। आज भी आप तक आने के लिए, आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए मैंने बाबा से कई दिनों से प्रार्थना की थी कि बाबा, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भक्तों को आपके प्यारे, आपके लाडले, आपके लाडली तक ये बात पहुंचाऊं कि आप स्वयं यहाँ विराजमान होकर उनकी समस्या सुन रहे हो और उन्हें सही समाधान दे रहे हो। बाबा, हे बाबा, अब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपके भक्तों को आपके चमत्कार के बारे में कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि आपने मुझे कैसे एक तुच्छ प्राणी से अपनी शरण में ले लिया, मुझे अपना एक माध्यम बना लिया। बाबा, मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि धन्य है आप कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया है। और बस मेरी इच्छा है, जो भी आपकी स्वीकृति से चल रही है, कि हे बाबा, इस संसार में जो भी दुखी हो, जो कष्ट में हो, जो पीड़ा में हो, जो आपको ढूंढ रहा है, जो आपको ढूंढ रही है, जो आपका सहारा चाहते हैं, जो आपको अपना बनाना चाहते हैं बाबा, जो आपको पुकार रहे हैं, हे बाबा, स्वयं उन्हें अपने पास ले आइए। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या क्या माध्यम, कौन सा रास्ता मैं चुनूं बाबा तुम तक पहुंचने का। बाबा, आप मेरे लिए आए हो तो मैं आप पर कैसे विश्वास करूं। बाबा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस अपनी इच्छा चाहती हूँ कि वो पूरी हो, कि हर भक्त के कष्ट, उनके संकट, उनकी परेशानी दूर हो, वो सुख, शांति और प्रेम पाए, वो इस संसार में कभी अकेला ना हो। बाबा, मेरा आपसे बस यही कहना है और इन सभी से मेरी यही विनती है बाबा कि जो भी आप पर विश्वास करके आपके इस दरबार में अर्जी लगाए, उनके मन के भाव को देखकर, उनके विश्वास को देखकर उनका मार्गदर्शन ज़रूर करना। आप करोगे ना बाबा? अभी तक आपने
मुझे जिन तक पहुंचाया है, जो आपके दरबार में आए हैं, जिनकी अर्जियों का माध्यम आपने मुझे बनाया है, आपने उन सबकी हर पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया बाबा। इसकी गवाह तो मैं स्वयं हूँ बाबा, और उस चमत्कार के लिए मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। हे बाबा, आपसे विनती है, ऐसे ही जितने भी भक्त, जो भी भक्त, चाहे वो किसी भी हाल में हो, आपके दरबार में आए तो उनकी पुकार सुनना। जिस विश्वास के साथ वो आपको अपनी अर्जी दें, उनकी अर्जी स्वीकार करना बाबा। अब अंत में बाबा बस यही कहूँगी आपके भक्तों से, आपके लाडले और आपकी लाडली से, हाँ मेरी माता, हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे बाबा, हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे मेरे जैसे बाबा के प्यारे बच्चों, ये दिव्य दरबार बाबा का आप सभी के लिए है, आप ही के लिए है। आप विश्वास तो कीजिए। आप विश्वास करोगे तो आप साक्षात बाबा का चमत्कार महसूस करोगे, जैसे मैंने किया है। जैसे बाबा ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरी अर्जी को सुना है और मेरे जैसे कईयों की, बहुतों की गिनती सुनी है, उनकी अर्जी सुनी है। बस आप इस विश्वास के साथ बाबा के दरबार में आइए, अपनी अर्जी लगाओ, विश्वास के साथ कहो मन में, बाबा बाबा मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, मुझे अपना ले। मेरा हर संकट, हर कष्ट, हर परेशानी, हर चिंता तेरी है। मैंने अपनी अर्जी लगा दी है, मुझे मार्गदर्शन दो, मेरी समस्या दूर करो बाबा। अब मुझे आपके समाधान पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे लिए ही है और आपने दिया है बाबा। आपका धन्यवाद बाबा, आप मेरे लिए आए। जय श्री राम। बाबा के प्यारे भक्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि बाबा पर विश्वास कीजिए। बाबा अंतर्यामी है, के पास जाऊं। ये तो सिर्फ ही लीला है जो हमें एक दूसरे से जोड़ रही है। बस राम नाम का जाप, बाबा का ध्यान, उन पर विश्वास और पूरा समर्पण, और बाबा तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा के इस दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जिन्होंने भी अभी तक विश्वास किया है इस दरबार में, इस YouTube चैनल के दिव्य दरबार पर विश्वास किया है, वो खाली हाथ नहीं गए हैं बाबा के दरबार से। वैसे ही आप भी खाली हाथ नहीं जाओगे। बस राम पर विश्वास कीजिए, पवन पुत्र हनुमान पर विश्वास कीजिए,
हनुमान बाबा पर विश्वास कीजिए, नीम करोली बाबा पर विश्वास कीजिए, उनकी शक्ति पर विश्वास कीजिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए कि आप बाबा के हैं। जय श्री राम।